हेलो बच्चों, अर्श इंस्टीट्यूट में मैं श्रुति रस्तोगी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं बाल मनोविज्ञान का आप लोगों को पैटर्न जो है सिलेबस वाइज आपका शिक्षा मनोविज्ञान का आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक होगा पहला शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका हम लोग एक परिचय आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रथम पाठ है ये शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो बच्चों देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। देखिए यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान आपका किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में शिक्षा एवं मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से में आ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, और शिक्षा का अर्थ है सीखने व सिखाने की क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि शिक्ष का अर्थ क्या होता है और शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा का अर्थ होगा सीखने व सिखाने की क्रिया, और शिक्ष का अर्थ होगा सीखना और सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन शब्द में लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेशन शब्द स्वयं के लैटिन के ई तथा ए तथा डुको शब्द से मिलकर बना है। तथा यानी शब्दों से मिलकर बना है। ए का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका एजुकेशन का अर्थ होता है हमारा अंदर से आगे बढ़ना, यानी अंदर से बाहर की ओर बढ़ना या आगे बढ़ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्लॉक बना के कि शिक्षा का क्या मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, और मनोविज्ञान का अध्ययन होता है व्यवहार का अध्ययन करना। तो हमारा पाठ पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसका मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया हमारा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान होता है। यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान का अर्थ, चलिए पहले नीचे वाला देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शारीरिक मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक की या मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास से है। तो आपको परिभाषा इस तरीके से भी आ जाती है। ये परिभाषा किसकी है तो आपको याद होना चाहिए, या आप पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगी, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को हम आपको डीपली जानकारी इसीलिए दे रहे हैं। क्वेश्चन भी हम दे सकते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन देने से क्या होता है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होता है इधर उधर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पाठ का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चनों को करना चाहिए। तो अरस्तु ने क्या कहा था शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान के उसमें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा की परिभाषा अरस्तु के अनुसार थी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। फ्रावेल के अनुसार क्या था, फ्रावेल जी कहते थे शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। ठीक है, फ्रावेल जी कहते थे शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। देखते हैं आगे मनोविज्ञान का अर्थ। यहाँ पर हमने देखा शिक्षा का अर्थ। ठीक है, यहाँ से आपका आया था शिक्षा का अर्थ। अब आते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर मनोविज्ञान का अर्थ हम लोगों ने जाना। देखते हैं निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार। यहाँ पर हमने देखा शिक्षा का अर्थ, यहाँ है मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा के अर्थ है महात्मा गांधी, अरस्तु और फ्रावेल ने दी है परिभाषा ये। और यहाँ पर देखिए वुडवर्थ, बाटसन, स्किनर व क्रो ने। बाटसन के अनुसार जो है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये देखिए जो आपका आ जाता है मनोविज्ञान के जो व्यवहारिक वैज्ञानिकों के नाम में आ गया ये वाला। ठीक है, वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में
व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो व क्रो ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। और मन ने कहा है मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका शिक्षा का अर्थ और मनोविज्ञान का अर्थ। आगे देखते हैं। अब मनोविज्ञान का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है व्युत्पत्ति। मनोविज्ञान का अर्थ है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, उसमें अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। तो यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ को कि किस किस जो है लोगों ने मनोवैज्ञानिकों ने जो है मनोविज्ञान को किन किन जो है परिस्थितियों में अपनाया। तो सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। इसमें जो है प्लेटो, अरस्तू और डेकार्डे जो है प्रमुख रूप से जाने जाते हैं आत्मा के विज्ञान मानने में। जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना वह प्लेटो, अरस्तू और डेकार्डे आते हैं। ये परिभाषा धीरे धीरे अस्वीकार हो गई और उसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, जिसमें आते हैं आपके पंपोनोजी, थॉमस और रीड। और इसकी थोड़े सा जो समय बीता, समय के अनुसार जो है मनोविज्ञान का जो है आगे जाके इसको भी जो है अस्वीकार हो गया। फिर आ गया आपका यहाँ पर चेतना का विज्ञान, जो कि देखिए यहाँ पे 16वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। 17वीं शताब्दी से फिर आगे बढ़ा, 18वीं शताब्दी पूरा मन का विज्ञान चला। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी जब आई तो यहाँ पर जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी। तो उसमें जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, उसमें विलियम वुंड, जेम्स टिचनर थे। और बाद में यही परिभाषाएं जो है अस्वीकार हो गई। फिर लास्ट में जो है 20वीं शताब्दी में आया, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान माना गया, और जिसके जो है प्रतिपादक थे वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन। ये परिभाषा स्वीकार की गई है क्योंकि अब जो है शताब्दी इसके अनुसार चल ही रहा है। यहाँ पर व्युत्पत्ति देखिए, साइकोलॉजी, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा विज्ञान, लोगस का अर्थ हो गया यहाँ पर साइंस विज्ञान, और इस प्रकार से साइकोलॉजी का अर्थ हो गया सोल ऑफ साइंस, यानी कि मनोविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ पर आपका ये जो है मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब जैसे हम लोगों ने बताया, पीछे हमने देखा, अभी देखा हम लोगों ने कि मनोविज्ञान को कुछ लोगों ने आत्मा का विज्ञान माना, कुछ लोगों ने व्यवहार का विज्ञान माना, कुछ लोगों ने चेतना का विज्ञान माना, उसके बाद किस लोगों ने उसे मस्तिष्क का विज्ञान माना। तो यहाँ पर ट्रिक दी हुई है। ट्रिक के अनुसार देखिए, ट्रिक है आपका आत्मा का विज्ञान मानने से यूनानी आत्मा से आ पढ़ें। यह ट्रिक है यूनानी आत्मा से आ पढ़ें, यानी कि यहाँ पर देखिए यूनानी का मतलब ये हो गया सभी यूनानी दार्शनिक हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है यूनानी दार्शनिकों में कौन कौन से हैं। आत्मा से यह हो गया आत्मा का विज्ञान माना है यूनानी दार्शनिकों ने। फिर आ जाता है आपका से साइलेंट है, और आ से अरस्तु, आ से अरिस्टोटल, और पा से प्लेटो, और रे से डेकार्डे। ठीक है, यहाँ पर रे से डेकार्डे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनानी जो है आत्मा का विज्ञान है, यूनानी दार्शनिकों ने माना, वैज्ञानिकों ने। और आ से अरस्तु, आ से अरिस्टोटल, और पा से प्लेटो और डेकार्डे। ठीक है, अगला देखते हैं मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान जिन लोगों ने माना, उसके लिए ट्रिक है मैं शिवम को बुलाऊं। ट्रिक देखिए, मैं शिवम को बुलाऊं, ये ट्रिक से आप जो है व्यवहार का विज्ञान देखेंगे। मैं माने हो गया मैकडूगल, शाह का स्किनर, वा का वाटसन, और माँ का मन। ठीक है, को का क्रो व क्रो, और बुलाऊं बा का जो होगा आपका वुडवर्थ। तो यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं जिन लोगों ने व्यवहारिक माना है मनोविज्ञान को। मैकडूगल, स्किनर, वाटसन, मन, क्रो व क्रो और वुडवर्थ। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अगला देख लेते हैं मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक।
देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले। अब यहाँ पर ट्रिक है आपकी, चेतना को विलियम से सजवाई ले, चेतना को विलियम से सजवाई ले। देखिए चेतना का विज्ञान मानने वाले को साइलेंट है, विलियम वाला विलियम वुंड हो गया, से साइलेंट है, सा से सल्ली, जा से जेम्स विलियम, वा से वाइल्स, इले साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया विलियम वुंड। चेतना को, चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वालों के लिए चेतना को विलियम से सजवाइले यानी कि विलियम वुंड, सा से सल्ली, जा से जेम्स विलियम और वा से वाइल्स। ठीक, अगला देखते हैं मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले। मस्तिष्क का बीपीएल, मस्तिष्क का बीपीएल आ जाता है। मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले हैं बी से वर्कली, पी से पंपोनाजी, एल से लॉक। अब ये बर्कली जो है इटली के दार्शनिक थे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, ये हमारा पहला ही पार्ट चल रहा है जो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी विद्वान विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर सन 1889 में जर्मनी में विलियम वुंड ने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। अब चूँकि विलियम वुंड जेम्स विलियम को माना जाता है जनक, और जो विलियम वुंड थे उन्होंने 1889 ईस्वी में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विश्व की स्थापित की थी, जिसका नाम साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था, जिसका नाम साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट था तथा अध्ययन विषय था मन। ठीक है, मन का विज्ञान मानते थे सबसे पहले इसलिए। फिर आता है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल ने किया था। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोएकल ने किया था। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। देखिए प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने की थी 1889 ईस्वी में, और जो भारत में हुई थी वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। अगला देखिए आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी, हार्वर्ड, फ्रावेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से पूरी हुई। 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान की जो है आधुनिक शिक्षा थी वह पेस्टोलॉजी, हार्वर्ड, फ्रावेल आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से प्रारंभ हुई थी। आगे देख लेते हैं जो है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको है, तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय रूसो को है। अब ठीक है, अगला देखते हैं मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को जब कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को माना जाता था, क्योंकि थार्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को माना जाता है। देखिए यहाँ पर जरा सा आपका जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक जो हो गए आपके विलियम जेम्स हो गए और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो गए आपके थार्नडाइक, क्योंकि थार्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या कार्य हैं वो देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आप देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत क्षेत्र आते हैं, हर जगह आपका शिक्षा है, हर जगह शिक्षा तो हर ही जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षण विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन, विकास, व्यक्तित्व, अपवादात्मक बालक, अपवाद वाले बालक कैसे होते हैं, जैसे मानसिक विकृति होती है या किसी विशेष परिस्थिति वाले होते हैं, उन लोगों को अपवादात्मक बालक कहते हैं। निर्देशन एवं परामर्श,
वंशानुक्रम का अध्ययन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये प्रमुख जो है इसमें बताए हुए हैं। बाकी इसी शिक्षा मनोविज्ञान हर क्षेत्र में नॉर्मली हम लोगों का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन आपके जो कोर्स में अवेलेबल है वो कार्यक्षेत्र यही इसमें दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का निम्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है शिक्षा कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपका टॉपिक आ सकता है, तो यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक जो है अपनी कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं। कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण विकसित करने में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक को श्रेष्ठ विधियों से अवगत कराने में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्य निर्माण में एवं पाठ्य पुस्तक की रचना करने में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बाल स्वभाव के बारे में अवगत कराता है। और शिक्षा मनोविज्ञान मापन तथा मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में शिक्षक को जानकारी देता है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं, बहुत सी परिभाषाएं लेकिन प्रमुख 3 परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं। इसका देखते हैं हम। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करती है, ठीक है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक व इनका शिक्षा में योगदान। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं थोड़े से 2-3 नहीं है, काफ़ी सारे हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक व इनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट में दिया हुआ है यहाँ पर, और हम समझते हैं, आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप करने से आपको महत्वपूर्ण बातें इसकी समझ में नहीं आएंगी, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें हमारे वीडियो में आपको समझाया गया है। बहुत अच्छी है ये, और आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपकी जानकारियाँ छूट जाएंगी। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन पियाजे हैं। समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आते हैं विलियम वुंट। संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो हैं आपके विलियम वुंट हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? विलियम वुंट हैं। अब देखिए यहाँ पर विलियम वुंट संरचनात्मक संप्रदाय के जनक हैं, और विलियम वुंट ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट हैं। अब आ जाता है अल्बर्ट बांडुरा जो है आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बांडुरा ने किया था, और निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व जो है वो भी अल्बर्ट बांडुरा ने बताया था। अब आता है सिगमंड क्रायड। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक जो हैं आपके सिगमंड क्रायड हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक आपके सिगमंड क्रायड हैं, और व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन भी सिगमंड क्रायड ने किया था। अब जेबी वाटसन जो है व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। क्वेश्चन आएगा आपका व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो आपका जेबी वाटसन आंसर सही होगा। और बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर बल भी जेबी वाटसन ने दिया हुआ है। अब देखिए कोहलर, कोक्का, बर्दिमर और लेविन। ये कोहलर, कोक्का, बर्दिमर, लेविन जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं, और अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक भी यही हैं। कोहलर, कोक्का, बर्दिमर और लेविन, ये अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक भी ये लोग हैं। आते हैं फ्रावेल किंडरगार्टन पद्धति जो है आपकी, किंडरगार्टन को बाल उद्यान पद्धति भी कहते हैं। किंडरगार्टन की विधि के प्रतिपादक जो हैं आपके फ्रावेल हैं। विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो हैं आपके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिप्रवर्तक हैं। मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन आ जाता है सिर्फ, इसका पूरा नाम है मिस हेलन पार्कहर्स्ट।
अब मैडम मारिया जो है मांटेसरी, मैडम मारिया मांटेसरी इनका पूरा नाम है। इन्हीं के नाम के आधार पर मांटेसरी विधि की प्रतिपादक जो है मैडम मारिया हैं। और कार्लटन वाशबर्न जो हैं विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न। फिर आ जाता है आपका H.E. आर्मस्ट्रांग। H.E. आर्मस्ट्रांग जो है ये ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। H.E. आर्मस्ट्रांग जो है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। तो आज हमने बहुत सी जानकारी देखी। ये आ जाता है हमारा पाठ 2, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम। ये हम अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो है पाठ पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, जिसमें हमने मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का और मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग देखा, वैज्ञानिकों के अनुसार देखा। फिर मनोविज्ञान का यहाँ पर हम लोगों ने अलग से जो है चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान देखा और बहुत सी जानकारी है इसमें। मनोविज्ञान को किसने क्या क्या माना, फिर शॉर्टकट्स थोड़ी सी विधि हैं और मनोविज्ञान एक कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान के शिक्षा जो है उनका किस प्रकार से जो है अध्ययन कर सकता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान में शिक्षा का और योगदान और बहुत सारे यहाँ पे हमने जो है मनोवैज्ञानिकों को जाना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और कल की वीडियो में हम आप पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम। तो हमारे साथ बने रहिए और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें और सपोर्ट करें हमें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे जो है और अच्छा आपको दे पाएँ। कोशिश करेंगे हम आपको लाइव क्लास भी उपलब्ध कराएं और जिससे आप समय से हमारी वीडियो को देख पाएँ। और वैसे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो ही जाता होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी क्लासेस और पूरा पैटर्न हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो है विषय सूची के अनुसार इतने सारे टॉपिक थे, आपको कम्प्लीटली हमने पहली वीडियो में बता रखे हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हम जो है क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं हमारे जो है वीडियो आपको अवश्य लाभ पहुँचाएगी। 100% क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इसमें मिल जाएंगे, 100 और 110%। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप 10 on 10 इसको क्रॉस करें, 30 to 30 क्रॉस करें, 30 on 30। और तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।